अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने सब देखने वालों को दिल से थैंक यू पे करना चाहती हूँ। मेरी जस्ट 5 वीडियो से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है माशाल्लाह से। और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए। चैनल मोनेटाइज हुआ और मैंने कुछ करना शुरू किया। कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे जो है वो कुछ करने को काम मिल गया। और काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत रोना धोना, और अभी भी रातों को नींद नहीं आती है उस तरह से। आप रात को जैसे ही आपको कहीं ना कहीं ख्याल आता है तो आंखों से वैसे ही आंसू आते हैं। बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और उसके कुछ मैं चाह रही थी एक ऐसी वीडियो बनाना जिसमें मैं बता सकूं कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। लेकिन हिम्मत नहीं होती है कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की, कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने की। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है इंसान हील करता है, और मैं भी अपने आप को हील करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मुझे हील करना है, उसकी रीज़न ये है कि मुझे मेरे जो सराउंडिंग में लोग हैं, मेरी जो फैमिली है, उनको स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है। क्योंकि जब आप कमज़ोर पड़ जाते हो ना, तो अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर पड़ते जाओगे तो फिर काम ख़राब हो जाता है। आपको उठना ही पड़ता है, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। और पता नहीं हमारे सराउंडिंग में कितने सारे लोग हैं इतने लोग हैं जो पता नहीं किस जंग से लड़ रहे हैं अपने ही अंदर, हम नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है कि और आप हर एक चीज़ बता भी नहीं पा रहे होते हो, तो इसलिए आपको अगले इंसान को स्पेस देनी चाहिए और अगला इंसान को आपको इनकरेज करना चाहिए। अगर वो खुश हो रहा है, अगर उसके फेस पे स्माइल आ गई है इतनी तकलीफ़ों के बाद हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको दुख नहीं हुआ है, उसको तकलीफ़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। और बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको मैं क्लियर करूँगी वेरी सून। अभी तो नहीं, लेकिन करूँगी क्लियर। लेकिन ये है कि चैनल मोनेटाइज हुआ और कंटेंट क्रिएशन मैंने क्यों स्टार्ट किया। मैं पहले जॉब कर रही थी, मैं अपना काम करना शुरू कर दिया था, ये सब चीज़ें चल रही थी। और बहुत से लोग जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मतलब समटाइम लोगों को लगता है कि मैं जब बात करती हूँ तो बहुत सारे वर्ड्स जो मैं बोलती हूँ, मैं न जाने क्यों इंग्लिश के वर्ड यूज़ करती हूँ, या अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मैं गलत बोल जाती हूँ। हाँ, मैं ह्यूमन हूँ और मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि मे बी उर्दू में भी प्रोनाउंसिएशन उसकी ख़राब हो जाती है, मुझसे इंग्लिश में भी ख़राब हो जाती है। तो इट डज़ंट मीन कि एक लड़की अगर गाँव में रहती है तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, या एक लड़की अगर गाँव में रहती है तो वो उसको उसको उसकी कम्युनिकेशन बहुत वीक है, या उसको बोलना नहीं आता है, या वो एक गंवार लड़की है। ऐसा नहीं है। जो गांव में लोग रहते हैं उनके पेरेंट्स भी पर न जाने क्या क्या कुर्बानियाँ करके उनको शहरों में भेजा होता है। और लाहौर की अगर बात करें, जैसे हम लोग लाहौर में रहते हैं, हमने रेंटेड हाउस लिया हुआ है, और हमारे सराउंडिंग में भी सोसाइटी है, उसमें ज़्यादातर लोग विलेज से ही आए हुए हैं, सराउंडिंग के एरिया से आए हुए हैं, छोटे शहरों से आए हुए हैं। तो इट नेवर मीन्स कि एक बंदा जो गांव में रहता है, गाय भैंसों के बीच में वो बैठा हुआ है, तो वो गवार है, उसको कुछ आता नहीं है, या उसको कुछ सेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स है इंग्लिश लिटरेचर में, और मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है अपनी, और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया था। मैं आईटी में जॉब कर रही थी, और मैं पहले कॉपी राइटिंग से स्टार्ट किया, जिसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं हमारी कॉमन लैंग्वेज में। और उसके बाद फिर मैं एसईओ के अंदर आ गई, वेब डेवलपमेंट के अंदर आ गई, और कुछ मैंने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी किए। तो इस तरह से लाइफ की एक स्ट्रगल चलती रही है। उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट जो कि कुछ लोगों को पता है मेरी फैमिली में हुए, तो मैंने सब छोड़ दिया, मैं गांव में आ गई।
और मुझे गांव में वैसे भी बड़ा सुकून सा मिलने लग गया था। मैं स्ट्रगल कर रही थी और अभी आईटी के थोड़े हालात भी सही नहीं थे, तो लाइफ जो है ना वो थोड़ी टफ़ चल रही थी। तो उसके बाद फिर और ज़्यादा टफ़ हो गई। फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हर एक चीज़। मैं एक स्ट्रेस में थी, पहले डिप्रेशन में चली गई और फिर घर में ये सब हो गया, तो लाइफ रुक सी गई थी। और अभी इतने महीनों के बाद अगर लाइफ चलना शुरू हुई है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मतलब मैं हंसती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत कमज़ोर हूँ अभी भी। कोई एक कमेंट अगर बुरा आता है तो मैं पूरी रात रोती हूँ। इसलिए नहीं रोती हूँ कि उसने ऐसा कमेंट क्यों किया, इसलिए रोती हूँ कि मैं अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, अभी मुझे टाइम चाहिए है। उसके बाद फिर ये बहुत छोटी छोटी बातें मुझ पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और कंटेंट क्रिएशन इसलिए भी मैं कर रही हूँ कि मैं थोड़ी बिज़ी हो जाती हूँ। मैं कुछ ना कुछ घर में करने लग जाती हूँ कि अच्छा मुझे ये काम करना है, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं बात कर लेती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ, दिल की बात शेयर कर लेती हूँ, फिर कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। और जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हो, आप अपनी बात जो दिल में है वो किसी से शेयर कर लेते हो, तो बहुत सुकून मिलता है। और मेरे पास शेयर करने के लिए सिर्फ आप लोग हो और कोई भी नहीं है। सो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ों को लेके सपोर्ट करें। हाँ, मैं भी उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं गलतियाँ करती हूँ, मिस्टेक करती हूँ, बहुत मतलब हर चीज़, मैं इंसान हूँ, तो मुझसे सब कुछ हो जाता है। लेकिन प्लीज़ को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम, उसके बाद सब सही हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं सब सही कर लूँगी अपनी लाइफ में। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। और थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट करने के लिए, इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और मुझे जो है मेरे साथ चलने के लिए। अभी तो मैं कुकिंग करने जा रही हूँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फ्रेश होने के बाद फिर कुछ ना कुछ खाना बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, स्वेटिंग होती है, बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए कपड़े चेंज करते रहने की अच्छी बात है, और डेली कपड़े चेंज करने चाहिए, और डेली नहाना चाहिए, बालों को डेली वॉश नहीं करना चाहिए। तो बाकी फ्रेश होते हैं, फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ काबली पुलाव, जो कि बड़ा इजी और क्विक रेसिपी है। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में कुछ खाने को उस तरह से दिल नहीं करता है, तो अभी काबली पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कितनी ईजीली बन जाता है। इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक पैन के अंदर हम लोगों ने डालना है प्याज, ये प्रेशर कुकर है, और इसको फ्राई होने देना है। उसके साथ हमारे पास है गोश्त, ठीक है, और गोश्त जो है इसको मैंने साफ़ कर लिया। ये बीफ है, आप इसके लिए मटन यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट ये मटन में बनता है। मेरे पास बीफ है, मैं बीफ में बना रही हूँ, बीफ में भी बन जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट है और मसाला है। इसके अलावा मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है और नमक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाता है, इसमें चावल जाएंगे, तो उसका मैं प्रोसेस बाद में आपको बताऊँगी। पहले इसको फ्राई हो लेने देते हैं। ये अभी जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहले मैंने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। एक्चुअली हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम फ्रीज़ करके रखते हैं। ये अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है वो फ्रीज़ किया होता है, तो उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। ये कितना मैंने मसाला इसमें से निकाल लिया है। इसके अंदर पत्ता भी जाना चाहिए था, लेकिन पत्ता है नहीं अभी, ठीक है। अब इसके अंदर ही मैं इसको गोश्त को भी ऐड कर दूँगी। गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। अब इसको भूनना है अच्छे से। ये इसको मैं वापस रखूँगी, मसाले को भी मैं यहाँ पे रखूँगी, और इसके अंदर जो मेन चीज़ अब जानी है वो है नमक और काली मिर्च। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं डलता। नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं,
चेक करने के बाद जब इसमें चावल डालेंगे तभी उसको दोबारा से चेक करेंगे। ये है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर जो कि ऑलमोस्ट सारा चला जाएगा। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने डाल दिया। अब ये हमारा जो है वो बनना स्टार्ट है खाना। अभी इसको जो है वो मैं काफ़ी टाइम से भून रही हूँ। अभी भी थोड़ा सा और भूनेंगे, उसके बाद फिर हम इसको बंद करके रख देंगे और ये पकेगा। तो इसकी जो यखनी बनेगी उसमें हमने चावल डालने हैं। तो जब तक ये पकता है साथ साथ चावल का सामान तैयार कर लेते हैं। चावल जो है वो उसी के हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये यूज़ करते हैं। ये 3.5 इसमें मैंने बाउल डाले हैं क्योंकि हमारा 1 बाउल चावल का था, वह थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं 2 बाउल डालती हूँ, तो मैंने 1 बाउल एक्स्ट्रा डाला है। और इसके अलावा ये चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रखे हैं। चावल जो हैं वो मैंने धोए हैं, लेकिन स्टिल इसको बाद में दोबारा धो लेंगे। अब जी कैप को दे देते हैं ऊपर और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो बीफ है वो हमारे एरिया में ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट में गल जाता है, तो इसको भी मैं बंद कर लेती हूँ। ये हो गया बंद। अब इसके ऊपर ये लगा देंगे इसकी है। ये इसके किचन इज लिटिल मेसी, सॉरी उसको। ये अभी जो है वो जब पकेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस हम उसके बाद देखते हैं। आग मैंने प्रॉपर कर दी है। चावल जो है वो बासमती हैं, हमारे घर के चावल हैं, हम मार्केट से नहीं लेते चावल। तो इसको जब हम डालेंगे दोबारा से इसको हम 2 दफ़ा वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसकी सीटियाँ डाल दी हैं और दीवार भी जो बहुत गंदी है। ये चावल है, ये हमारा किचन है जो बहुत 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 गंदा है। अभी जो ये सीटों के अंदर से धुआं है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको चेक करेंगे गोश्त गल गया है, फिर इसको पैन में डालेंगे या देचकी में डाल के। और ये दीवार तो बहुत ही गंदी आ रही है। सॉरी भाई। हाँ ये बन गया। अब इसको चेक करना है ये गला है या नहीं गला है। माशाल्लाह जाजिम सारी किस तरह कहते हैं। अल्लाह बरकत है आपके खानों में, माशाल्लाह आपके रिज़्क़। आउट ये तो बहुत गर्म है। अच्छा जब इसके अंदर जो है ना वो ये अभी इसको चेक करना है, ये अगर बॉईल हो चुका है ठीक से तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। सारे बच्चा पार्टी खेल रही है। सालम जुबार कर ली थोड़ा सा, फिर चावल बच्चे ने क्या चावल दे दो। पता नहीं सही है। सीमेंट ला के नहीं तो सारी से अच्छे तरीके से सफाई कर देनी है, फिर साफ हो जाता, फिर बंदा इतने खाना वगैरह बना लेता है। इधर बच्ची रेत भी पाई है, इसमें रेत डाल रहे हैं, सीमेंट पानी और इसके ऊपर लगाएंगे और ये साफ और प्यारा बन जाएगा। फिर यहाँ से सारी सफाई करनी है। कितना गंद है, ओफ अल्लाह। मुर्गियाँ जो हैं वो अपने डब्बे में जा चुकी हैं। इसकी छत नहीं है, इसके ऊपर ये डाला था लेकिन ये भी फट गया आंधी आने से। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और मुर्गियों का हाल चेक करें। बाजी ये सीमेंट अगर इवें हाथ न लाया
प्रोसेस जारी है। ये बाजी दोबारा उतरता था नहीं बारिश आना नहीं हाँ ये तो मुझे लगता कम ना हो गया था। हो गया है वो। अच्छा हो गया। मेरे चुन्नी पीछा हाँ चुन्नी पड़ा फाड़ के पड़ा ही रख पड़ा ही रहते हैं। उतार के रख हाँ साथ के स्वागी कर गुत बनाई हुए ना वाल चुभ देनी है। वाल में खुले बड़े चुभ देने गर्मी हुई है। नहीं आ जाता पूरा। ये ना हाँ बस सही फिट हो गया। क्या हुआ बच्चे को? इनको इतनी भूख लगी थी, दूध दिया है, मेरे पास नहीं बैठे भी ये पास आ गई हैं। दूध में थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि ना खाली दूध नहीं अच्छा होता। उनका बर्तन थोड़ा गंदा हो रहा था सुबह साफ। इनको दूध देना लेकिन अभी दूध दिया नहीं है। थोड़ी सी बोटी डाली है वो इन्होंने खाई है। अब ये दूध मांग रहे हैं। परे 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 अभी हम जा रहे हैं मुर्गियों को उनका खाना देने। ये देखो कैटोस जो है वो गाड़ी के नीचे बैठी हैं। आओ 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 सब आ जाओ। छाँव में रखती हूँ, छाँव में 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 छाँव में। चलो आ जाओ। यमी 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 यमी। चलो आ जाओ। मौसम कभी बादल हो रहे हैं और कभी जो है वो धूप आ रही है। इन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया है। मुर्गा खड़ा हुआ है। जब मुर्गियाँ फुल होके खा लेंगी उसके बाद वो खाएगा जो बच जाएगा। अदरवाइज़ वो खुद नहीं खाता, अपने बच्चियों को खिलाता है, बीवियों को। इसने 4 रखी हैं एक साथ।